हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों ने इसके पहले हमने कहाँ तक कर लिया था? फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। और क्या क्या फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हमने चेक करना है, जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड है, कलर है, ऑर्डर है, टेम्परेचर है। ठीक है, इसके साथ साथ एक टर्बिडिमीटर भी आता है और टर्बिडिटी आता है। वो सब चीजें हमें चेक करना है। ठीक है, कोई भी जैसे रॉ वाटर लेते हैं तो हम ये सब चीजें चेक करते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये किस तरीके का वाटर है और उसको किस तरीके से हमें कहाँ पर ही उसको किस तरीके से करके और उसको यूज में लेना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ये फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में पहला अगर मैं बात करूं, जो इसमें पहला मैंने क्या बोला था, सस्पेंडेड सॉलिड की बात किया था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हैं। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। अब ये सस्पेंडेड सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो इसमें सोर्स क्या हो सकते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब आपको सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूं कि जो आपको वाटर दिख रहा है उसमें पार्टिकल दिखना, ऑर्गेनिक पार्टिकल भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल भी हो सकता है और इमिजिबल लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, जो उसके अंदर मिक्स हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि उसके अंदर क्ले मिक्स हो सकता है, सिल्ट मिक्स हो सकता है, सैंड मिक्स हो सकता है, या हो सकता है एल्गी या कोई लीव्स हो, कोई प्लांट का हो, कोई फाइबर हो उसमें मिक्स हो, या ऑयल या ग्रीज मिक्स हो। तो ये सारे कुछ हम कैसे पता करते हैं? तो ये सारे चीज क्या होते हैं, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो हम इसका फाइंड आउट करते हैं कि ये अगर उसके अंदर है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड है, ये हम कह सकते हैं, ये फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करूंगा मैं, सोर्सेस की बात करूंगा कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जो इसके अंदर पाए जा सकते हैं। मैं अगर सोर्सेस की बात करूं, सोर्सेस की बात करता हूं अगर, तो कौन कौन से सोर्सेस पाए जा सकते हैं? तो वो सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एक तो हो सकता है कि इनऑर्गेनिक पार्टिकल हो, इन ऑर्गेनिक पार्टिकल हो। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है वो चीजें मैं बता देता हूं, जैसे कि क्ले हो गया, ठीक है, सिल्ट हो गया, जैसे कि सैंड हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे पार्टिकल हो सकते थे। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक पार्टिकल का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो आपको पता ही होगा। ऑर्गेनिक पार्टिकल की अगर मैं बात करता हूं, ऑर्गेनिक पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अलगी, अलगी हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, सैंड हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, सैंड बोल रहा हूँ, अलगी हो सकता है, या आई थिंक मेरे ख्याल से ये रिपीट कर दिया मैंने, सिल्ट और ये सैंड नहीं है। ठीक है, कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं? अलगी हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद लीव्स हो गए, पत्तियाँ, ठीक है, प्लांट हो सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हो सकते हैं, फाइबर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगर तीसरे टाइप की अगर मैं बात करूं, जैसे इमिजिबल लिक्विड हो सकता है, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, ऑयल ग्रीस और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल अगर उसमें मिक्स होते हैं तो वो हमारे लिए प्लीजेंट नहीं होता है, हम उसे डायरेक्टली हम उसे यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्टिकल जैसे कि जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक है। क्लियर? अब ये इम्पैक्ट क्या डालते हैं? अब मान लीजिए कि ये अगर उसके अंदर हैं तो ये इम्पैक्ट क्या डालते हैं? इम्पैक्ट ये डालेंगे
तो पहले नंबर तो आप उसको देख के मना कर दोगे कि नहीं ये पानी मैं नहीं पी सकता, क्योंकि अगर मान लो कि आपको दिया जा रहा है और उसमें अगर मान लो कि सैंड मिक्स है तो पीला कलर दिखेगा, तो आप पानी पियोगे? नहीं पियोगे। तो ये चीजें हमें वो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। कौन से पॉइंट है? इम्पैक्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, पहला इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इट मेक्स वाटर aesthetically displeasing। नहीं अच्छा लगेगा। एस्थेटिकली क्या होगा? ये पीने लायक नहीं होगा, प्लीजिंग नहीं होगा। कैन नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इसका मतलब यही हो गया कि कैन नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इसको हम पीने योग्य पानी नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट जो होगी वो रेट क्या होगी? रिड्यूस होगी। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट रेट रिड्यूस। समझ रहे हो बात को? मतलब जो ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी होगी, इसको ट्रीटमेंट करने का जो रेट की एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर मैं मान लो कि इसके अंदर कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, अब इसके अंदर मैं मान लो कि डिसइंफेक्शन के लिए मैं क्लोरीन को ऐड कर रहा हूं, तो कुछ चीजें तो ये जो इसके अंदर हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इसके पास चला जाएगा। तो बाकी जो चीजें हैं जिसको ट्रीट करने के लिए दिया जा रहा है वो चीजें उनको कम मात्रा में मिलेगी, तो इसको ट्रीट करने की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी? तो पॉइंट ये है। ठीक है, समझने वाली पॉइंट ये है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड अगर पॉइंट की मैं बात करूंगा, थर्ड पॉइंट का, कि कुछ जो सस्पेंडेड सॉलिड हैं, सम सस्पेंडेड सॉलिड आर डिसीजेज। ठीक है, डिसीज कॉजिंग। कुछ सस्पेंडेड सॉलिड जो है जो हमें क्या करते हैं? बीमारी के लिए, अगर मैं उसको पी लेता हूं तो मैं बीमार भी हो सकता हूं। कई सारी चीजें हैं जो मुझे मतलब बीमार भी कर सकती हैं। तो आपको पता चला कि पहले नंबर तो सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड अगर उसके अंदर है तो वो क्या इंपैक्ट डालेंगे? पहले नंबर तो पीने लायक नहीं रहेगा, और अगर उसको ट्रीट करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी रेट क्या होगी? कम होगी। ठीक है, रेट क्या होगी? कम होगी। और कुछ ऐसे सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं, बीमारी होने के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इसको कैसे मेजर किया जाए, इसको किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं? अब पता करना पड़ेगा ना भाई, कैसे इसको पता कर सकते हैं कि इसमें सस्पेंडेड सॉलिड है या नहीं है, या पता करें कितना सस्पेंडेड सॉलिड है। ये सारा कुछ पता करने के लिए जो हमारे पास मेथड है उस मेथड का नाम है ग्रेवियोमेट्रिक, GRAVIEO मैट्रिक मेथड। क्लियर? जिसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं? पता करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारे पास मेथड है। अब इसमें करते क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। हमने वाटर ले लिया जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड है। ठीक है, वाटर ले लिया हमने, ये वाटर ले लिया। ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है सस्पेंडेड सॉलिड हो, ये हो सकता है सस्पेंडेड सॉलिड हो। हम इसको क्या करेंगे? हम इसको लेकर इसको गर्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हीट करेंगे।
कितना 104 डिग्री सेल्सियस। 104 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का ये जो वाटर है ये इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ये सस्पेंडेड पार्टिकल। यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकल, क्योंकि आपको पता है इवेपोरेट की वाटर होगा आपके अंदर, इसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो क्या होगा। अब ये जी अब अभी यहाँ पर जो बचा हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे तो सस्पेंडेड वाटर है, सस्पेंडेड विथ वाटर है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, टोटल सॉलिड बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, टोटल सॉलिड बचा हुआ है। अब ये टोटल सॉलिड जो है, टोटल सॉलिड आपको मिल गया, समझ में आ गया कि उसके अंदर क्या क्या सॉलिड थे वो यहाँ पर मिल गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। टोटल सॉलिड में अब आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि टोटल सॉलिड में क्या होते हैं, कुछ होते हैं डिजॉल्व सॉलिड और कुछ होते हैं जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो यहाँ पर दिख रहे हैं, क्लियर, समझ में आया। तो ये तो आपका टोटल सॉलिड है। अभी इसमें आपको सस्पेंडेड सॉलिड पता करना है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका आपको समझ में आ गया ग्रेवियोमेट्रिक वाला मेथड में, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, पहले तो ये समझ लीजिए कि टोटल सॉलिड होता क्या है। पहले तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टोटल जो सॉलिड है वो होता क्या है। टोटल सॉलिड इक्वल टू होता है डिजॉल्व सॉलिड प्लस सस्पेंडेड सॉलिड। अब ये पता कैसे करेंगे भाई, ये तो टोटल सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड कितना है ये कैसे पता करेंगे। तो इसी के लिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि हमारे पास ये वाला जो वाटर है सस्पेंडेड सॉलिड वाला, ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड जिसके अंदर ये सस्पेंडेड सॉलिड भी है और डिजॉल्व सॉलिड भी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एक यहाँ पर बर्तन लेंगे और ऊपर एक फिल्टर लगा देंगे। ऊपर क्या लगा दिए, एक फिल्टर लगा दिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऊपर पानी डालेंगे, ठीक है। पानी डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो इसके ऊपर क्या होंगे, रुक जाएंगे, और जो इसके अंदर डिजॉल्व है वो अंदर आ जाएगा। जो इसके अंदर डिजॉल्व है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। जो इसके अंदर डिजॉल्व है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो अंदर आ जाएगा, डिजॉल्व वाला। और जो सस्पेंडेड था, जो बड़े पार्टिकल थे, वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, छन जाएगा, ठीक है। अब ये जो छन जाएगा इसको हमने क्या कर लिया, वेट मेजरमेंट कर लिया। क्या कर लिया, वेट मेजरमेंट कर लिया। और यहां से इसका वेट, मान लो इसका वेट W1 है, इसका वेट W2 है, ठीक है। तो आपको अगर फाइंड आउट करना है सस्पेंडेड सॉलिड, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको फाइंड आउट क्या करना है, सस्पेंडेड सॉलिड अगर पता करना है तो क्या करोगे आप, टोटल सॉलिड माइनस डिजॉल्व सॉलिड कर लोगे, क्लियर। अब डिजॉल्व सॉलिड आपको मिला क्या, यहां पर आपको ऊपर क्या मिला, ऊपर मिला ये W2, ठीक है, और टोटल सॉलिड यहाँ W1 है। इसके कारण अगर इसके अंदर डिजॉल्व जो सॉलिड है वो पता करना है तो वो भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ये, ठीक है। क्योंकि ये तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये भी हमने ऊपर से मेजरमेंट कर लिया, इसका हम पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ये पता लग गया। तो इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें हम उसको पता कर सकते हैं, क्लियर ना, इसको हम पता कर सकते हैं इस तरीके से। अब एक नोट करके आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, एक नोट करके मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं, वो नोट करके आप पॉइंट को लिख लीजिए। ऑर्गेनिक जो सॉलिड होते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड जो होते हैं आर volatile at temperature range of 600 to 650 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट को अपने अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, क्लियर। अब आगे यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, पॉइंट ये समझ लीजिए,
इसी में ये पॉइंट करके एक और पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लेते हैं, और वो पॉइंट क्या है कि सस्पेंडेड सॉलिड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेंडेड, फिर मैं समझा रहा हूं, सस्पेंडेड सॉलिड स्मॉलर देन साइज ऑफ फिल्टर treated as dissolved solid to avoid this total solid are classified as filtrable solid and non filtrable सॉलिड। ठीक है, आइडिया मिल रहा होगा। क्या बोला है कि सस्पेंडेड सॉलिड जो है स्मॉलर देन द फिल्टर ट्रीटेड, ठीक है, जो फिल्टर लगे हुए हैं, जो उसके अंदर फिल्टर लगे हुए हैं जिसे हम ट्रीट कर रहे हैं, वो अगर उससे साइज से छोटे होंगे तो फिल्टर से पास हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम एज ए डिजोल्व सॉलिड, ठीक है, इसे डिजोल्व सॉलिड की तरह समझेंगे। इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस टोटल सॉलिड, ठीक है, आर क्लासिफाइड एज फिल्ट्रेबल सॉलिड एंड नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए हमने एक दो नाम दे दिया। एक जो है ऊपर जो बच जाता है वो फिल्ट्रेबल सॉलिड है, एक जो नहीं, उसके अंदर छोटा साइज है, तो जो हमने स्क्रीनिंग लगाया है तो उससे पास हो जा रहा है, तो वो नॉन फिल्ट्रेबल। नॉन फिल्ट्रेबल साइड मतलब जो फिल्टर ना हो सके, ठीक है, जो फिल्टर ना हो सके, तो उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? ये आपका सस्पेंडेड की बात कर रहे थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये जो हम बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? फिल्ट्रेबल की बात कर रहे थे। अब उसी में आपके पास जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है टर्बिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? टर्बिडिटी। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, चलिए हेडिंग हम डाल लेते हैं। सेकंड नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो है टर्बिडिटी। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने इसके कुछ फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर का ऑलरेडी वीडियो बना है, लेकिन ये वीडियो जो है आपका स्पेशली फॉर आरआरबी जेई या एसएससी जेई के बेस पे बना रहा हूं, और साथ में इसके जैसे ये 2 3 4 5 लेक्चर हो जाएंगे तो आपके साथ साथ एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, कि ताकि आपको इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस होते जाए, कि ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। क्लियर? तो चलिए हम बात करते हैं टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या होती है? ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है, सस्पेंडेड पार्टिकल से ही रिलेटेड है टर्बिडिटी। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, टर्बिडिटी क्या होती है वो चीजें हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपको मैं बोलूं कि क्या होता है, क्या चीजें होती है, वो चीजें थोड़ा सा आपको मैं एक लिख देता हूं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, पॉइंट देखिए, टर्बिडिटी जो है, turbidity is the extent by which light ray scatter or absorb by the presence of
प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड। अच्छा ये रह गया एब्जॉर्ब बाय द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये बोला है कि टर्बिडिटी क्या है, एक सस्पेंडेड सॉलिड का इस एक्सटेंडेड फॉर्म है कि अगर मैं लाइट पास कर रहा हूं उसमें से, तो अगर वो स्कैटर हो जा रहा है या उसको ऑब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ये पता चलता है कि उसमें से सस्पेंडेड सॉलिड है। ये दूसरा तरीका हो गया, समझ में आ गया है ना, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल पता करने के लिए उसके अंदर है या नहीं है। तो दूसरा मेजरमेंट क्या है हमारा, टर्बिडिटी है, ये भी एक तरीका ही है, ठीक है। हालांकि टर्बिडिटी भी मेजरमेंट करने के लिए एक तरीका होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, जानने के लिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जितना ज्यादा इसमें सस्पेंडेड सॉलिड होगा उतने ही ज्यादा टर्बिडिटी होगी। टर्बिडिटी एक टर्म है, ठीक है, टर्बिडिटी क्या है, एक उसमें टर्म है जो क्या करता है, सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, क्या लिया मैंने, ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये, और इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया, जो हमने रॉ वाटर लिया इसको हमने डाल दिया, ये दिख रहा है, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा ध्यान देना, अब मैंने क्या कर दिया, एक टॉर्च लिया, टॉर्च ले लेते हैं, देखो ये टॉर्च है, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, जलाया, ठीक है, ये जला जाएगा, ठीक है। अब ये लाइट जो है, अगर डायरेक्टली इधर से अगर वो लाइट पास हो जा रही है, सिंपल से सीधा सीधा लाइट पास हो जा रही है, इसके मतलब इसके टर्बिडिटी नहीं है। अगर यही लाइट अगर इसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, यहीं पे कहीं पे स्कैटर कर देती है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, इसमें टकरा के इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, ठीक है, और या तो ऑब्जॉर्व कर लेती है, उस लाइट को क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो ये लाइट दूसरी तरफ फैलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें पता चलेगा कि इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल है या नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट, मैं जो कहना चाहता हूं पॉइंट समझ में आ गया। अब इसी में आप ये पॉइंट कह सकते हो, पॉइंट कि जितना ज्यादा मोर इज सस्पेंडेड सॉलिड, अब देखो सस्पेंडेड सॉलिड को ऐसे ऐसे मैं इंडिकेट कर देता हूं, मोर सस्पेंडेड सॉलिड मोर विल बी टर्बिडिटी। क्लियर, जितना ज्यादा इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड है उतने ही ज्यादा इसकी टर्बिडिटी होगी। सिंपल सा अगर मैं यहां पर कहना चाहूं तो सस्पेंडेड सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्बिडिटी। क्लियर हो रहा है, सस्पेंडेड सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्बिडिटी। और ये किस बेसिस पे बोला जा रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना, ये किस बेसिस पे बोला जा रहा है, तो आप इसको बोलेंगे क्वालिटी वाइज। किस बेसिस पे बोलेंगे, क्वालिटी वाइज, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, क्वांटिटी वाइज नहीं, ध्यान रखना, क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज की बात हो रही है, क्वालिटी वाइज हो रही है। क्लियर, क्वालिटी वाइज हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं कि जो सोर्स है, सोर्स एंड जो इम्पैक्ट है ऑफ टर्बिडिटी इज सेम एज सस्पेंडेड सॉलिड। जैसा सस्पेंडेड सॉलिड का मैंने सोर्सेज बताए थे कि ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इमेजिबल सॉलिड होता है, वही सोर्सेस इसमें भी हैं, ठीक है। इम्पैक्ट की बात करें तो वहां पर भी हम उसको जैसे कि इम्प्लीजिंग होता था, एस्थेटिकली इम्प्लीजिंग होता था, हम डायरेक्टली उसको देख के हमको मन नहीं करेगा पीने के लिए, ठीक है। तो जो वहां पर मैंने इम्पैक्ट बताए थे वही इम्पैक्ट इसके भी हैं। अब टर्बिडिटी को कैसे मेजरमेंट करते हैं वो चीजें हम यहां पर देख लेते हैं कि टर्बिडिटी को कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं और उसके बारे में हम देख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी।
मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी, मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी किस तरीके से हम करेंगे वो चीजें हम यहाँ पर वन बाय वन करके देख लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके कि किस तरीके से हम इसको मेजरमेंट करेंगे। तो पहला है कैलिब्रेशन मेथड। ठीक है, कैलिब्रेशन मेथड को अच्छे से समझ जाइए कि ताकि आपको आइडिया हो सके। कैलिब्रेशन मेथड मतलब हम क्या करते हैं ना, एक इंस्ट्रूमेंट हम खुद तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हम खुद तैयार करते हैं, उसी के बेस पे बाकी सब हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, उसी के बेस पे हम क्या कर लेते हैं, बाकी मेजरमेंट कर लेते हैं। अब वो किस तरीके से होता है, देखो मैं आपको एकदम बेहतर तरीके से बता रहा हूं। देखिए आपने क्या कर लिया, एक आपने ले लिया इस तरीके का। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक इसके अंदर तो आपने पहले क्या कर लिया कि एक हमने वाटर ले लिया। वाटर के लिए मैंने ब्लू कलर ले लेता हूँ। अब ये मैंने ब्लू कलर का वाटर ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने एक स्केल इस तरीके का बना हुआ स्केल लिया। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का, उसमें इस तरीके से, और यहाँ पर एक क्या था, इस तरीके का प्लैटिनम का नीडल है। कौन सा नीडल है, प्लैटिनम का नीडल है। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लैटिनम का यहाँ क्या है, नीडल है। ठीक है, और ये कितना लीटर, 1 लीटर फ्रेश वाटर लिया है। 1 लीटर हमने क्या किया, फ्रेश वाटर है, ध्यान देना, फ्रेश वाटर लिया है। और प्लेटिनम का यहाँ पे क्या लगा है, नीडल लगा हुआ है। प्लेटिनम का यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नीडल लगा हुआ है। क्लियर, और इसमें स्केल बना हुआ है, ध्यान देना है, ऐसे करके स्केल बना हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसे करके स्केल बना हुआ है, स्केल बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना। क्लियर, ये स्केल बना हुआ है। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड मिक्स करते हैं, 1 ग्राम पर लीटर। अब 1 लीटर लिया है तो 1 ग्राम डालेंगे, और 1 ग्राम हम सस्पेंडेड सॉलिड क्या डालते हैं, 1 ग्राम की बात करेंगे, वो सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है, सिलिका होता है। इसके अंदर हम सिलिका मिक्स करते हैं, और सिलिका क्या है, ये सस्पेंडेड सॉलिड है। ये सिलिका क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड, हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने पे हम क्या करते हैं, एक कैलिब्रेशन हम तैयार करते हैं, एक हमने मेजरमेंट की तैयार किया। किस तरीके से तैयार किया, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, मैं वो बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया। अब लाइन मुझे खींचना है, तो लाइन के लिए ये ले लेता हूँ। ये तो हो गया भाई। अब हमने लिया है लाइन, लाइन लिया है। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच दिया। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, इसको अभी लेगा तो थोड़ा सा हमने ऐसे कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने के लिए हमारे लिए इजी रहे, और ये लाइन को थोड़ा हमने मिक्स कर दिया। ओके, सीधा कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलिका लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलिका, पता चलेगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलिका। ठीक है, इसको शॉर्ट नेम में बोला भी जाता था SiO2, ये भी ध्यान रखिएगा, SiO2। और कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना मिक्स किए हो वो, और यहाँ पे उसका डेप्थ पता चला, कितना डेप्थ में हमने डाला है। ठीक है, नॉट विजुअल की बात करते हैं, कितने विजुअल में हमें दिखाई देता है। जैसे मैं ये डाला ना, जैसे ये स्केल आप दिख रहा है, इसको मैं अंदर डाल रहा हूं, ये प्लेटिनम निडल जहां तक मुझे दिखता है, जहां दिखना बंद हुआ वहां का हम इसका डेप्थ मेजरमेंट कर लिए। ठीक है,
अगर मान लो कि मैंने 1 मिलीग्राम/लीटर, ये मिलीग्राम लिया था ना, मिलीग्राम लेना है, mg लेना है भाई, mg लेना है। मैं इसको रफ करके फिर से लिख लेता हूं, 1 मिलीग्राम/लीटर, ठीक है। 1 मिलीग्राम/लीटर अगर लिया है तो मान लो इसको 1 मिलीग्राम/लीटर डाला था, तब उसका डेप्थ कहां तक गया था वो हमने क्या कर लिया, लिख लिया कि वो मान लो कि H1 है, H1 डेप्थ है। मान लो 2 लिया तो H2 जितना डेप्थ आया, मान लो 3 दिया तो H3 जितना आया हो, 4 लिया तो H4 जितना आया हो। इस तरीके का हम एक कैलिब्रेशन चार्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। कैलिब्रेशन चार्ट हमने तैयार कर लिया कि ताकि हमें आइडिया मिल गया कि भाई इतने डेप्थ पे अगर इतना मिलीग्राम 1 लीटर में ऐड किए हैं, 2 मिलीग्राम 1 लीटर में ऐड किए हैं, तो इतना डेप्थ तक हमें पता है, ठीक है। ये बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या कर लिया कि हमने रॉ वाटर को लिया इसमें और डेप्थ किया, जितना डेप्थ आया उसके हिसाब से हमने, मान लो अगर सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि मान लो तुम्हारा डेप्थ H3 आया रॉ वाटर का जब लिए तो उसके हिसाब से मेरे अंदर, इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं, 3 mg/लीटर, 1 लीटर में 3 मिलीग्राम इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसी को बोला जाता है टर्बिडिटी रॉड मेथड या एल्युमिनियम रॉड मेथड, ठीक है। इसका ही नाम है टर्बिडिटी। एक कैलिब्रेशन कर लिए, अभी इसका नाम तो मैं लिख देता हूं। ये हमने क्या किया अभी तक, कैलिब्रेशन किया, कैलिब्रेशन किया, कैली कैलिब्रेशन, कैली थोड़ा सा स्पेलिंग, कैलिब्रेशन कर लिया, ठीक है। अभी कैलिब्रेशन कर लिया, अब इसको मेजर करने के लिए जो मेथड का नाम है, पहला नाम लिख देता हूं, टर्बिडिटी रॉड मेथड, ठीक है। या और किस नाम से जानते हैं, एल्युमिनियम रॉड मेथड। क्लियर, एल्युमिनियम रॉड मेथड। अब उसके हिसाब से यही चीज है कि हमने क्या किया, यहां पर हमने रॉ वाटर लिया, रॉ वाटर को लिया, फिर बाद में हमने इसमें स्केल डाला, ये स्केल डाला जिसके अंदर ये मेजरमेंट था, और जो डेप्थ आया, ठीक है, उसके बेस पे हमने इसकी टर्बिडिटी मेजरमेंट कर लिया। टर्बिडिटी मान लो ये जो आता है, मान लो 3 मिलीग्राम पर आया तो इसको 3 क्या बोल देंगे, STU, ठीक है। सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, इसको क्या बोलेंगे, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट हमारा किस पे आया था, 3 पे आया था, इसलिए 3 STU लिख दिया। अगर 4 पे आता तो 4 STU लिख देते, ठीक है। इसका मतलब क्या बताता है, इसका मतलब ये कैलिब्रेशन के बेस पे बताएंगे, ये कैलिब्रेशन में जो आता है वो चीजें हम यहाँ पर उसमें चीजें बताएंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। और भी मेथड होते हैं जैसे जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से बेल्स, जो बाइल्स बोल सकते हैं या बेल्स बोल सकते हो, टर्बिडिटी मीटर या नेफ्लोमीटर बोल सकते हैं। ये सारे पॉइंट हम ये दो जो पॉइंट है उसको हम, आई थिंक मेरे ख्याल से हाफ एन आवर से ज्यादा भी हो गया, कोई नहीं, ये एक मेथड तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको, ठीक है, करते हैं। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर आपको लिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका आएगा वो चीजें मैं यहां पर बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहां पर बता देता हूं कि ताकि वो चीजें आप नोट डाउन भी कर सकें, ठीक है। टर्बिडिटी जो है, टर्बिडिटी रॉड मेथड इज फील्ड मेथड। कैसा मेथड है, फील्ड मेथड, इन विच aluminum rod having platinum needle
needle is inserted in water whose turbidity is measured. turbidity is, जो मैंने बताया वही चीजें मैं लिख रहा हूं ताकि उसको आप लिखित में रहेगा तो आपको याद भी कर सकते हो, और कुछ नहीं लिखा रहेगा तो अभी जो समझाया है वो अभी तो समझ में आ रहा है, कुछ टाइम के बाद से ये चीजें भूल जाएंगी, इसीलिए लिखना जरूरी होता है। और बहुत ही सिंपल में लिख रहा हूं कि टर्बिडिटी रॉड मेथड क्या होता है। ये एक फील्ड मेथड, फील्ड लिखा है, देखो देखो ये बड़े मिस्टेक हो रहे हैं, कहाँ चला गया भाई, फील्ड मेथड है भाई, FIELD फील्ड मेथड है, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसका डेप्थ जो होता है, द डेप्थ एट विच प्लैटिनम नीडल just become invisible is noted to give turbidity standard unit. Is standard unit. क्लियर? जो कहां से मिला था हमें, which is observed by adding सिलिका SiO2। इसको फूलर्स अर्थ भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, फूलर्स अर्थ भी बोला जाता है ये SiO2 को, ठीक है। इसको हम STU सिलिका टर्बिड यूनिट भी बोलते हैं, mg/लीटर भी बोलेंगे और ppm भी बोलेंगे, ठीक है। किसी एक ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर ppm mg/लीटर कैसे होता है, तो थोड़ा सा आप डीप में जाओगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पार्ट पर मिलियन होता है, बट ये पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला देखोगे और इसको कन्वर्ट करके जब एकदम लेवल पे लेकर आओगे ना तो ये mg/लीटर ही हो जाता है कि ये mg में कितना लीटर, 1 लीटर में कितना mg मिलीग्राम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें आपको नोट डाउन करना है और याद रखना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैं थोड़ा सा पॉइंट रिलेटेड बता देता हूं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि सिलिका यूज इन सस्पेंडेड फॉर्म, ठीक है, इसमें जो सस्पेंडेड फॉर्म में यूज किया जाता है वो क्या है, सिलिका है, ठीक है। एल्युमिनियम यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ ये एंटी कोरोजिव नेचर है, कि इसमें एल्युमिनियम क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये एंटी कोरोजिव है, ठीक है। दूसरा अदर मटेरियल यूज किया जाता है तो कोरोजन आ जाता है, जल्दी खराब हो जाते हैं। प्लेटिनम इज यूज बिकॉज द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से प्लेटिनम इसका यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको पता कर लीजिएगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, ताकि इसमें आपको आइडिया मिल सके। हालांकि सबसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें होता है, ये चीजें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना कि जिसमें चमक ज्यादा हो, ठीक है, जिसमें चमक ज्यादा हो, बहुत ज्यादा चमकता हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाता है। हालांकि प्लेटिनम का ज्यादा होता है लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो ये सारे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये था। नेक्स्ट हम वीडियोज में आपको देखेंगे कि जैक्सन टर्बिडिटी मेथड क्या होता है, ठीक है।
बाइल्स टर्बिडिटी या नेफ्लोमीटर क्या होता है। उसके बाद से हम तीसरा जो टॉपिक है वो है कलर से रिलेटेड पता करेंगे। उसके बाद से टेस्ट एंड ऑर्डर से रिलेटेड पता करेंगे। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट में बात करेंगे। टेम्परेचर से रिलेटेड बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखते रहिए और अपने जो दोस्त